रांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विक्रय गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए पे कृपा वर्षण करे, ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज व जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जययुक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे, ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ, वे हम पे कृपा करें, ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। इसी के साथ आज की प्रातःकालीन कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। इसका हम प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय का हमने 4 तक श्लोक हमने श्रवण कर लिए थे। आज हम 5वें से श्रवण करेंगे। हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जब अर्जुन द्वारिका से लौटे तो उनकी मतलब उद्विग्न दशा को देख के युधिष्ठिर महाराज चिंतित है। वो विभिन्न प्रकार से जो प्रयास लगा के कहीं ऐसा तो नहीं, तब वो समझ चुके हैं कि भगवान तो अपने धाम नहीं चले गए। अब अर्जुन क्या बोलते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणा येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणा येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शिना उक्थेन रहितो हेसा मृतका प्रयते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रियदर्शिनः उक्थेन रहितो हेसा मृतका प्रयते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से समस्त ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर भगवान ने अपनी जो लीला थी या जो कार्य था, जो किसी विशेष कार्य के लिए भगवान का अवतरण होता है, भगवान ने वो अपना कार्य पूर्ण कर दिया, वो अपने धाम चले गए। तो इस वियोग को जो उनके भक्त हैं, क्योंकि भक्त उनको हर घड़ी देखते हैं फिर भी उनका चित्त नहीं भरता और वो लालायित रहते हैं उनके दर्शनों से। उनके क्षण मात्र के वियोग से वो डर जाते हैं।
यत्संचयाद् द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञं स्वयंवरमुखे संस्मर दुर्मदानां तेजोहितं खलु मया विहतश्च मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषा दिगता च कृष्णा यत् संश्रयाद द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरः मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहितं खलु मया हतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। यहाँ पे कृष्णा द्रौपदी जी के लिए ये नाम है उनका कृष्णा। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयं वर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। जो अर्जुन बोल रहे हैं कि उनमें ये फर्क होता है, जो सामान्य भौतिक लोग होते हैं, जो भक्त लोग, जो भक्त बोलते हैं हमें जो भी हम हमारे पास है, जो भी हमारी योग्यता सब भगवान के बल पे है, वो भगवान की सत्ता को जानते हैं। और भौतिकवादी लोग बोलते हैं कि ये हमने स्वयं मतलब खड़ा करे, ये अपना ये मैं अहंकार वो नहीं त्यागते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। यत्सन्निधावहमु खांडव मग्नयेदा मनीन्द्र च सामरगणं तथा विज्यतः लब्धा सपामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भयो अर्हन् निरपतयो बलिं धरेते यत्सन्निधावहमु खांडवमग्नयेदा मनीन्द्र च गणं तेरिजा विजित्यः लब्धा सभामय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भयो अर्हन् निरपतयो बलिमध्वरेते। क्योंकि वो मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले राजभवन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्रित हो सके। आपको आदर प्रदान कर सके। यत्तेजसा नृपशिरो अंगी महन् मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुत सत्व वीर्यः यत् तेजसा नृपशिरो अंगी महन् मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुत सत्व वीरः तेनाहिता प्रमथनाथ मखाया भूपायन मोचितास्तदनयन बलिमध्वरेते। इस प्रकार हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिनकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की गई थी। ये समस्त राजा जरासंध के
महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। जो जरासंध को भगवान की कृपा से भीम ने मार दिया था, और जो वहाँ बहुत सारे राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा था, उनको भी मुक्त कर दिया। और उन राजाओं ने तब सबने जो पांडव हैं उनकी शरणागति ली, और अब उनके अधीन मतलब अनुगत्य में वो राज्य करते, मतलब उनके अधीन हो गए। पत्न्यास्तवाधी क्लिप्त महाभिषेका लाघिष्टचारु कवरं कितैव सभायां स्पष्टं विकीर्यापदयो पतिताशु मुख्या यस्तत् स्त्रियो कृत हतेषु विमुक्त केशः। पत्न्यास्तवाधीमख क्लिप्त महाभिषेका लाघिष्टचारु कवरं कितैव सभायां स्पृष्टं विकीर्यापदयो पतिताश्रुमुख्या यस् तत् स्त्रियो कृत हतेषु विमुक्त केशा। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान के अवसर पर अत्यंत सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिरी थी। जो द्रौपदी जी ने भगवान की शरणागति ली, जब उनके साथ अपमानजनक व्यवहार कृत्य किया गया। तो जो भी अब एक एक करके अर्जुन गिना रहे हैं कि जो भी मेरी शक्ति है, भीम की शक्ति है, जो भी द्रौपदी जी ने लाज बच पाई, वो सब भगवान की कृपा से हो पाया। यो नो जुगोपावनेत्य दुरंत कृच्छा दुर्वाससोरीर शिशोरी चरिताद्युताग्रह युगः शाखानि शिष्टामुपयुज्य यतस् त्रिलोकीं तृप्ताममस्त सलिले विनिमग्नसंगः। यो नो जुगुप वन एत्य दुष्कृत्या दुर्वाससोरी रचिताद्युताग्रह युगः शाखानि शिष्टामुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तीर्थममस्तः सलिले विनिमग्नसंगः। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जूठन ग्रहण करने मात्र से हमें बचाया था। इस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करते मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई हैं, और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए हैं। ये जब दुर्योधन के यहाँ दुर्वासा जी गए थे, तो दुर्योधन ने चाल चली थी और कि आप वहां जाइए। उनको पता था कि अब जो द्रौपदी जी के पास जो अक्षय पात्र था, जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाती थी, तो जितने भी चाहे वो कितने भी आए कभी कमी नहीं होती थी। लेकिन जब उन्होंने ग्रहण कर लेते तब कुछ नहीं हो सकता था। तो जब दुर्योधन के कहने पे दुर्वासा जी वहां आए, तो बोले कि हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप वो भोजन करें बनाए। तो तब जब द्रौपदी जी ने तो खा लिया, तो अब तो समस्या उत्पन्न हो ही गई थी।
और दुर्वासा जी का क्रोध इतना भयंकर था कि वो किसी को नष्ट भी कर सकते हैं, और प्रसन्न हो जाए तो वरदान भी दे देते हैं। तो जब दुर्वासा जी, जब ऐसी स्थिति आए तो जब भक्त को मुसीबत आती है तो वो भगवान के ही स्मरण करता है। स्मरण मात्र से ही भगवान वहां आ गए और बोला कि जो भी पात्र है, मतलब मुझे जितना भी उसमें अन्न है मुझे दे दो। तो उसमें एक छोटा सा दाना था, वो मतलब अन्न का, वो भगवान ने ग्रहण, जैसे ग्रहण किया तो जो सारे थे उनके पेट भर गए, जो स्नान करे थे 10,000 ऋषि मुनि। तो और अब वो सोचने लगे अगर हम भोजन करेंगे ना हम कर पाएंगे, और भोजन का भी अपमान होगा, ये सोच के वो उस स्थान को छोड़ के चले गए। इस तरह से जो उनका जो संकट आया था वो टल गया। तो हम हम सब जो इसमें ये समझ सकते हैं कि अगर भगवान ने खा लिया, अगर भगवान संतुष्ट है, अगर भगवान प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अलग अलग लोग, मतलब देवी देवता होते हैं और जो भी है उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, जितने भी ग्रह होते हैं अगर भगवान संतुष्ट हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। सब एक एक करके अर्जुन याद कर रहे हैं। यत्तेजसात् भगवान् युधि शूलपाणिर् विस्मापितः सगीर्जो सगीर्जो अस्त्रमदाने जम्मे अन्ये चाहम् उप नैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनाधर्मः। यत्तेजसा भगवान् युधि शूलपाणिर्विस्मापिता सगीर्जा अस्त्रमदान् मदानिजं मे अन्येऽपि चाहमुप मुप मुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनाधमा मम महदासनाधमा। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती जी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान, पशुपात पशु क्या नाम, पशुपास्त्र उनको प्रदान किया। अन्य अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अस्त्र भेंट किए। इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर में स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे स्थान पर बैठने दिया। तत्रैव तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मा गाण्डीव लक्षणम् अरातिवधाय देवा सेन्द्रासिता यदनुभाववीत माजमीढा तेनामद्य मुसिता पुरुषेण भूम्नाः। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मा गाण्डीवलक्षणम् अरातिविधाय देवासेन्द्राः सिता यदनुभावितमाजमीढा तेनामधः मुसिता पुरुषेण भूम्नः। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव सहित स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने हेतु गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे अजमीर के वंशज राजा, वो अजमीर उनको बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिसके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। यद बांधवा कुरुबलाधि
बलाभिमन्त पारा एको रथेन ततरेऽहं तीर्यसत्त्वमः प्रत्याहितं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हितं शिरोभ्यः यद्बान्धवा कुरुबलान् वदन्ति पारामेको रथेन ततरेऽहं तीर्यसत्त्वं प्रत्याहितं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हितं शिरोभ्यः। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे, फलतः वह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यही उनकी कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। आज की कक्षा को हम इतना ही श्रवण करेंगे। मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है तो इससे थोड़ा बाधा हो रही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण धन्यवाद।